नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना ओरा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको भी अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरेडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। आज मैं आपको अपने इस आयुर्वेद चैनल के थ्रू कुछ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के बारे में बात करना चाहूंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुंदर दिखना सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे डेली रूटीन, हेक्टिक शेड्यूल, डर्ट डर्ट डस्ट पोल्यूशन की वजह से या एजिंग की वजह से हमारी स्किन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। पर मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि आउटर ब्यूटी के साथ साथ हमें अपनी इनर ब्यूटी पर भी ध्यान रखना चाहिए। इनर ब्यूटी से मेरा मतलब है हमारी डाइट। हमें अपनी डाइट में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अंदर से भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। तभी हमारी बाहर की त्वचा भी निखर कर आएगी। तो इसके साथ साथ हमें हाइड्रेटेड भी रहना चाहिए। जितना पानी हमें जरूरत है उस उतना पानी हमें जरूर पीना चाहिए। और नींद का भी इसमें पूरा हाथ है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमारी स्किन जो है वो डल हो जाएगी। नींद जब हम सोते हैं तभी आपको पता भी होगा कि हमारी जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं। तो इसलिए नींद का लेना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और मैं जिन टिप्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ हम उनको फॉलो करते हैं, तो ये पक्की बात है कि आपकी स्किन जो है वो पहले से ज्यादा ग्लो करेगी, उसमें कसाव आएगा और आपको अपने आप को भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जो स्किन है उसको क्लींस करना है। तो क्लींस करने के लिए हम एक कॉटन कॉटन लेकर उसको कच्चे दूध में डुबोकर उससे अपनी स्किन को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसको हल्के हाथ से टावल से साफ कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है स्क्रब का। स्क्रब में हम जो नेचुरल चीजें उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम चीनी में शहद को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। चीनी को हमने हल्का पीस लेना है ताकि वो हम उससे अच्छे से स्क्रब कर सकें। इसके साथ साथ हम बेसन और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम ओट्स में दूध डाल दे, कच्चा दूध डाल दे, तो वो भी एक तरह का स्क्रब का काम करते हैं। जितना भी हमने इसको जो भी डालना है उसका ऐसे डालना है, उस मिक्सचर को ऐसे बनाना है ताकि उसकी पेस्ट बन जाए। ऐसे ही हम बादाम या अखरोट में भी कच्चा दूध डाल के उसका भी स्क्रब बना सकते हैं, या हम कॉफी में शहद डालकर उसका भी स्क्रब बना सकते हैं। तो जो भी स्क्रब आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे उस स्क्रब से अपने स्किन को स्क्रब करें ताकि हमारे जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो निकल जाएं। जब एक बार आप ऐसा कर लेंगे तो फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और हल्के हाथ से टॉवल से साफ कर लेना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे स्टीम का। स्टीमर के आगे आप अपने फेस को रख देना है और जितनी देर तक आप वो स्टीम को ले सकते हो आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5-10 मिनट जितना भी ले सकते हैं स्टीम ले लेनी है ताकि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो खुल जाए और डेड जो भी सेल्स हैं वो निकल जाए। अगर आपको ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो वो भी आपने ब्लैक हेड रिमूवर से रिमूव कर देने हैं। इसके बाद जो मेन स्टेप आता है वो है मसाज का, जो कि बेसिकली हमारी स्किन को ग्लो करने में मदद करेगा। उसके लिए हमने जो एक तेल बनाना है जो कि प्योर नेचुरल तेल होगा, उसमें एसेंशियल ऑयल्स डालेंगे हम। तो उसमें उसको बनाने के लिए हमने करना क्या है, कांच की बोतल लेनी है, उसमें 100 मिलीलीटर के करीब हमने रोज वाटर डाल देना है। फिर उसमें हमने 1 टेबल स्पून विटामिन ई का डालना है। विटामिन ई आमतौर पे केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है, पर अगर किसी कारण से नहीं मिल रहा है आपको तो आपने विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़कर उसमें से विटामिन ई निकाल लेना है और जब 1 टेबल स्पून के करीब हो जाए तो आपने उसको रोज वाटर में डाल देना है। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून जोजोबा ऑयल का लेना है, 1 टेबल स्पून टी ट्री ऑयल का लेना है और 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का लेना है। इन सबको इसी कांच की बोतल में रोज वाटर में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसी तेल का हमने सर्कुलर मोशन में हफ्ते में एक बार जरूर इस तेल का हमने अपने फेस पे मसाज करना है। सर्कुलर मोशन में आप चीक्स पे करेंगे, ऐसे ही आप फोरहेड जो है उस पे आप अंदर से बाहर की तरफ उस मोशन में करेंगे। ऐसे ही हमने जॉ बोन को भी अंदर से लेकर बाहर की तरफ अपने मसाज करना है। जब हम इस तरह 5-10 मिनट मसाज करेंगे तो उसके बाद आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, फेस को धोना नहीं है बाद में। उसके बाद मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि जितना भी आप ये जो क्लींजिंग से लेकर मसाज तक का जो भी काम है आप अगर रात के टाइम करें, मीन्स अपने काम से फ्री होकर करें और अच्छी बात है, क्योंकि अब हम उस टाइम अपने आप को डर्ट वगैरह से बचा के रखेंगे। आप महसूस करेंगे कि सुबह उठकर आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसमें ग्लो आ गया है। ये सब चीजें जो है इस्तेमाल करने इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है कि हमने धूप से अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम धूप में जा रहे हैं
तो हम सनस्क्रीन वगैरह लगाकर जाएं तो अच्छी बात है, और हम हाइड्रेटेड रहें और अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इस तो हम अपने स्किन पे ग्लो को महसूस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको मसाज का बताया था उसमें हमने टी ट्री ऑयल जो डाला है, जिन लोगों को, कई लोगों को ये रहता है कि हम जब इतने ऑयल लगाएंगे तो हमारे जो स्किन है एक्ने प्रोन हो जाएगी, मीन्स उसमें एक्ने आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं। पर ये जो टी ट्री ऑयल इसमें डाला गया है मसाज वाले ऑयल में, ये आपको एक्ने की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में मदद करेगा। तो इसलिए हर तरह की स्किन, चाहे वो आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, या ऑयली स्किन है, या आप मेल है या फीमेल है, आप कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद सच में महसूस करेंगे कि आपकी स्किन जो है पहले से बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गई है। तो उम्मीद है कि मेरे को आपको मेरे ये बताए हुए टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कुछ हेल्थ ब्यूटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका सबका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।